Hello students, welcome to my YouTube channel S Aditya Gurukul. Today we are going to start class 10th physics chapter 1 reflection and refraction of light. In this video we study about lights, nature of lights, source of light, speed of light and luminous non-luminous objects. So let's start the class. Our first chapter is reflection and refraction of light and first topic is light. First we know about what is light, definition of light and nature and source of light. तो सबसे पहले देखो बच्चों कि ये लाइट आखिर होता क्या है और ये लाइट वर्क कैसे करता है। हम सब क्या कर रहे हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन कैसे देख पा रहे हैं। तो आप लोग में से बहुत लोग कहेंगे कि हम अपने आंखों से देखते हैं, बट यहाँ पर एक बात और है, हम अपनी आंखों से कैसे देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, ये समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर एक ये क्या है, छोटा मोटा चुन्नू मुन्नू लड़का बैठा हुआ है, यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो बताओ ये लड़का जो इस ऑब्जेक्ट को देखेगा वो कैसे देख पाता है? पता है उसका कारण क्या है? ये ऑब्जेक्ट इस लड़के को दिख रहा है, इसका कारण क्या है पता है? इसका कारण है लाइट, इसका कारण लाइट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एक बुक है, ये बुक हमें कैसे दिख रहा है? तो ये लाइट की वजह से दिख रहा है। क्या होगा, जैसे यहां से क्या होगा, लाइट सोर्स इस पर आएगा, इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज पर आएगा, उसके बाद क्या होगा, हमें ये दिखेगा ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये मार्कर हमको कैसे दिख रहा है? इस मार्कर को दिखने के पीछे भी क्या एक कारण है, ठीक है, एक रीजन है कि ये हमें लाइट की वजह से दिखता है। ठीक है, लाइट आया इसके ऊपर आकर क्या हुआ, इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज पर आया, हमारे आंखों में आकर रेटिना पे गया, उसके पीछे क्या हुआ, इसका इमेज बना। ठीक है, और वहां हमें ये ऑब्जेक्ट तब दिखाई दिया। यहाँ पर मान लेते, यहाँ पर कोई बच्चा लाइट सोर्स है, यहाँ पर क्या है, एक लाइट सोर्स है, ये एक बॉय है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, एक लाइट सोर्स है, एक लाइट सोर्स है। तो इससे कैसे दिखेगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है? तो क्या होगा बच्चा, यहां से एक रेज आएगा, ठीक है, ये लाइट सोर्स से यहां से क्या आएगा, रेज आएंगे और इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा और इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वो हमारे आंखों तक आएगा और तब हमें ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ये है लाइट। तो लाइट क्या है? तो लाइट वो है जो हमें देखने में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहां पर समझ लो, यहां पर लाइट का डेफिनेशन तुम इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी या विच इनेबल्स आवर आईज टू सी। ठीक है, तो लाइट क्या है? देखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स आवर आईज टू सी। ठीक है, इनेबल अस टू सी, हम लोगों को ये क्या करता है, देखने में हेल्प करता है, हमारी आंखों को ये क्या होता है, वैसा बनाता है कि हम लाइट्स को देख सके। ठीक है, अब यहां पर देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, लाइट सोर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चा हमारा, लाइट सोर्स। ठीक है, लाइट सोर्स। अब बताओ, यहां पर लाइट सोर्स जानने से पहले एक बात समझ लो कि ये हमें लाइट के कारण दिख रहा है। अगर इस रूम में क्या हो, लाइट हो ही ना, तो क्या हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, कभी भी नहीं देख पाएंगे। तो हमारे देखने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? आंखों का तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ लाइट का भी है। अगर लाइट नहीं रहेगा तो ये आंखें भी किसी काम की नहीं रहेगी। जब लाइट रहेगा ही नहीं तो हम देख कैसे सकते हैं, देख नहीं सकते किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इसलिए लाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते जाते हैं लाइट सोर्स की। अब लाइट जो आ रहा है वो कहीं से तो आ रहा है। ठीक है, लाइट जो आ रहा है वो कहीं से तो आ रहा है ना, तो कहां से आ रहा है? तो जहां से लाइट आ रहा है, जहां से लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, उससे हम क्या कहते हैं, लाइट सोर्स कहते हैं। जहां से लाइट आ रहा हो उसे हम लाइट सोर्स कहते हैं। जैसे में यहां पर देख लीजिए, ये हमारे पास एक छोटा मोटा टॉर्च है, नन्हा सा टॉर्च है। अब यहां पर ये क्या के, यहां से ऑन किया इसको, तो यहां से क्या निकल रहा है, लाइट निकल रहा है। तो बच्चे यहां पर अभी इस लाइट का सोर्स क्या है, ये टॉर्च है। इस लाइट का सोर्स क्या है, ये टॉर्च है। वैसे तरह
हमारे अर्थ पर क्या आ रहा है, सन का लाइट आ रहा है, तो सन लाइट का जो सोर्स है वो कौन है, वो खुद सन है। आपके घर में जो देख रहे होंगे कि बल्ब जल रहे हैं, तो बल्ब भी क्या है, हमारा लाइट सोर्स है। अब लाइट सोर्स तो समझ लिए, अब लेकिन लाइट सोर्स होता कितना टाइप्स का है, तो बच्चे देखो लाइट सोर्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। लाइट सोर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं बच्चे, दो टाइप के। फर्स्ट हमारा क्या होगा, नेचुरल, फर्स्ट क्या होगा, नेचुरल लाइट सोर्स, नेचुरल लाइट सोर्स, ठीक है। और सेकेंड होगा हमारा बच्चा मैन मेड, क्या होगा, मैन मेड लाइट सोर्स, नेचुरल एंड मैन मेड लाइट सोर्स। अब ये नेचुरल क्या होगा, मैन मेड क्या होगा, सिंपल सी बात है, नेचुरल, नेचुरल मींस जो नेचर द्वारा बनाया हुआ, ठीक है, जो नेचर द्वारा बनाया हुआ लाइट सोर्स, उसे नेचुरल लाइट सोर्स कहते हैं। इसमें क्या आएगा तुम्हारा बच्चा, जैसे सन, सन इज अ नेचुरल लाइट सोर्स, ठीक है। और क्या हो गया बच्चा तुम्हारा स्टार्स, स्टार्स जितने भी देखते हो वो सब क्या है तुम्हारे नेचुरल लाइट सोर्स हैं। अब यहाँ पर मैन मेड, मैन मेड क्या होगा, जो हम ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, जो हम ह्यूमंस ने बनाया है। जैसे में क्या बनाया, बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो हमने बनाया, कैंडल वो भी हम बनाए, टॉर्च वो भी हमें ह्यूमंस लोग ने ही बनाए हैं, तो वो क्या हो गए, वो सब मैन मेड लाइट सोर्स कहलाएंगे, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा बच्चा, बल्ब हो जाएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा, कैंडल हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है बच्चा, ये सब तुम्हारा मैन मेड लाइट सोर्स है, ठीक है। अब हम जानेंगे नेचर, क्या जानेंगे, नेचर। एक कहावत है कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। मैंने तो कितना बार बदला है सिग्नेचर, ठीक है, और नेचर इंसान का बदलते रहता है, ये बात जान लीजिए, ठीक है। कोई आपके लिए अभी अच्छा है तो वही आपके लिए कभी बुरा बन जाएगा, ठीक है, तो वो उसका नेचर क्या हुआ, आपकी तरफ बदल गया। आप आज वो आपके लिए क्या दिखा रहा है, प्रेम दिखा रहा है, और कल वही इंसान आपसे घृणा करने लगेगा, तो वहां पर उसका क्या हो गया, नेचर आपके लिए बदल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर और सिग्नेचर हमेशा बदलते रहते हैं। पहले मैं करता था साइन ऐसे, अब करता हूं ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा सिग्नेचर बदल जाता है, चिंता की बात नहीं है। हाँ, बट यहाँ पर कहीं पर हमें सिग्नेचर बदलना नहीं पड़ता है। जहाँ पर देखिए आपका कोई भी फॉर्म हो गया या फिर बैंक वगैरह में, वहां पर सेम सिग्नेचर चलता है, चाहे तो आप बदल भी सकते हैं जाकर। तो क्या है हमारा बच्चा, नेचर ना, इसका जो नेचर होता है लाइट का, वो क्या होता है बच्चा, डुअल नेचर का होता है। क्या होता है बच्चा, ये लाइट जो होता है वो डुअल नेचर का होता है, डुअल नेचर का होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं डुअल नेचर का होता है, क्योंकि लाइट जो है ना, लाइट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर दो थ्योरी बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है, दो थ्योरी। वो थ्योरी कौन है, फर्स्ट इज वेव थ्योरी एंड सेकंड इज पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी। यहां पर देखो, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी हमारा जो लाइट है वो क्या है, एक फोटोन पार्टिकल्स है, ठीक है, जिसे ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। और वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो लाइट है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसे कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो लाइट है वो क्या है बच्चे, लाइट जो है हमारा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो लाइट है वो क्या है बच्चा, वो एक फोटोन पार्टिकल है, वो एक क्या है, फोटोन नाम का पार्टिकल है, जिसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, पड़ती है, जरूरत जरूर पड़ेगी, है ना, ठीक है। ये हो गया हमारे क्या, नेचर ऑफ लाइट। यहाँ पर देखो ये जो लाइट है कभी कभी तुम्हारे इस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करेगा, तो कभी कभी ये फोटोन पार्टिकल्स की तरह काम करेगा। ये डिपेंड करता है कि वो लाइट सोर्स निकला कहाँ से है, जा कहाँ रहा है, किस मीडियम में है, इन सब चीजों पर ये डिपेंड करता है। इसलिए क्या है, इसे डुअल नेचर का भी कहा जाता
है। अब जानते हैं बच्चा यहाँ पर क्या हमने पढ़ लिया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। लाइट सोर्स क्या होता है, जिससे लाइट प्रोड्यूस होता है। कहाँ कहाँ से बच्चा, नेचुरल लाइट सोर्स हो गया और मैन मेड लाइट सोर्स हो गया। उसके बाद इसका हम क्या पढ़ लिए भाई, नेचर पढ़ लिए कि ये डुअल नेचर का होता है। अब समझो बच्चा इसका स्पीड क्या होता है, ठीक है, या फिर ये किस डायरेक्शन में जाता है या फिर कैसे जाता है। तो लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करता है, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही क्या करेगा बच्चा, ट्रेवल करता है। तो यहां पर एक टॉपिक है, ठीक है, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में ही ये क्या करेगा बच्चा, ट्रेवल करेगा। ये हमेशा किस में करेगा, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा। ये तुम्हारा नागिन डांस करते हुए नहीं जाएगा। समझ रहे हो, नागिन डांस ऐसे 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 नहीं जाएगा, या फिर ऐसे ऐसे नहीं जाने वाला। ये जब भी जाएगा तो क्या बच्चा, स्ट्रेट लाइन बनाते हुए जाएगा। ये तुम्हारा लाइट है, ये तुम्हारा लाइट है, ये तुम्हारा लाइट है, ठीक है, ये तुम्हारा जा रहा है। लाइट के जो रेज हैं, ठीक है, वो रेज यहाँ पर जा रहे हैं। या तुम्हारा ये ऐसे आ गया, ठीक है, यहां पर देख लो, यहां पर, ठीक है, यहाँ पर नागिन डांस करवा दी क्या, हाँ लग तो रहा है। चलो यहाँ पर देख लो, ये गया, ठीक है, इधर से फिर ये गया, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर देख लो, तो ये सब भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही है। ऐसे भी लाइट क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो ये सब देखो यहाँ पर क्या है, ये सब के सब तुम्हारे क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है। कहीं पर तुम्हारे ये इस तरीके का नहीं दिखने को मिलेगा, या फिर ऐसे 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 लाइट ट्रेवल करते हुए तुम्हें नहीं दिखेगा। इसका मतलब जो हमारा लाइट है वो कैसे चलता है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट का स्पीड क्या होता है, ठीक है। लाइट का जो स्पीड है वो क्या होता है मेरे बच्चे, तो यहाँ पर देख लो, लाइट का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना, 3 लाख किलोमीटर जाएगा, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। या फिर इसको हम मीटर के रूप में भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या करेगा बच्चा, ट्रेवल करता है, ठीक है। कहाँ वैक्यूम में, स्पेस में, ठीक है, इतना स्पीड से वे ट्रेवल करता है, ठीक है। ये था हमारा लाइट, जो कि अब खत्म हो गया, ठीक है। लाइट में इतना कुछ बेसिक टॉपिक्स थे जिसे समझाना था, हमने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं बच्चे शैडो की। अब क्या करेंगे बच्चे, बात शैडो की, कि शैडो आखिर होता क्या है। क्या बच्चा, शैडो, शैडो, शैडो मतलब क्या होता है, छाया, या फिर जिसे हम आम बातचीत में कहें परछाई, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, शैडो। तो देखो शैडो आखिर होता क्या है। जब यहाँ पर देख लो, एक लाइट यहां से ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, एक मिनट, ये नहीं, इससे, हाँ, ये लाइट हमारा ट्रेवल कर रहा है, कर रहा है ना बच्चा, कर रहा है, लाइट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, करने दो उनको, क्या, देखो बच्चा, लाइट ट्रेवल कर लिया, ये बच्चा लाइट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो, इस लाइट के बीच में हमने क्या कर दिया, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट लाकर रख दिया, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट लाकर रख दिया। तो यहां पर देखो, ये दो लाइटों के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है, तो ये बच्चा यहां से लाइट पास कर गया। बट यहां पर देखो बच्चा, ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा, और ये यहां पर आएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, इससे ये डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, डाइवर्ज हो जाएगा, ये अलग अलग चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये डाइवर्स हो जाएगा। यहाँ पर ये लाइट इसका क्या होगा, यहाँ से टकराकर वापस उसी मीडियम में चला जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ से तो लाइट अब पास करेगा नहीं, यहाँ से लाइट पास करेगा नहीं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने पहले क्या किया है, वहां पर लाइट सोर्स को क्या किया है, लाइट सोर्स को रोक दिया है, ब्लॉक कर दिया है। इधर क्या होगा बच्चा, इधर तुम्हारा एक लाइट सोर्स होगा, लाइट सोर्स होगा, ठीक है। तब यहां पर तुम्हारा क्या बनेगा, एक ब्लैक कलर का शैडो बन जाएगा, एक ब्लैक कलर का एरिया बन जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे,
शैडो कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों, शैडो कहेंगे। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए, ये आपका क्या है, मार्कर, क्या है, मार्कर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसे मार्कर को रखा है, एक मिनट, कहाँ गए, ये रहा टॉर्च, यहाँ पर हमने मार्कर रखा, ये हमारा लाइट है। इस लाइट को हम जलाएं तो ये लाइट जा रहा है ना बच्चा, लाइट जा रहा है, लेकिन जहां मार्कर है वहां पर देख सकते हो, ठीक है, जहां से मार्कर है वहां से लाइट ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि वहां पर क्या है, आपको एक ब्लैक एरिया देखने को मिलेगा। तो ये जो ब्लैक एरिया है बच्चे, उसी को हम क्या कहेंगे, शैडो, उसी को हम क्या कहेंगे, शैडो। ये देख लो है, ये लाइट लाइन, वहां पर ब्लैक कलर का हमें एक एरिया देखने को मिलेगा, एक शेप में देखने को मिलेगा, तो वो क्या है, शैडो, ठीक है। तो ये था हमारा शैडो, समझिए बच्चा। तो अगर शैडो का डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हो क्या, शैडो इज a dark area or shape, ठीक है। A shadow is a dark area or shape which formed when an object block light source, ठीक है। जब क्या करता है वो, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट सोर्स को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, शैडो बनता है, ठीक है। यहां पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, लाइट सोर्स होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा, एक लाइट सोर्स होगा, ठीक है, लाइट सोर्स, ठीक है। यहां पर क्या है, एक लाइट सोर्स है जिससे ये लाइट निकल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा लाइट और शैडो। अब जानते हैं बच्चा लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसको करते हैं हम अब इरेज, ठीक है। तो वो कर दिए इरेज, इसको अब जानेंगे क्या बच्चे हम, अब जानेंगे हम इसमें लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। फर्स्ट क्या है तुम्हारा, लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, लुमिनस, और सेकंड क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस, ठीक है। जो लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है और जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है। चलो ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, यहां पर भी लिख देते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है बच्चा। यहां पर क्या है, लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट उन्हें कहते हैं हम जो कि खुद का लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो, ठीक है, जो खुद क्या कर सकते हैं, लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, इनका आउन लाइट होता है, इनका अपना लाइट होता है, ठीक है, इनका अपना लाइट होता है, बट इनके पास खुद का लाइट नहीं होता है। इनके पास आउन लाइट होता है नहीं, इसके पास खुद का लाइट नहीं होता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं क्या, द ऑब्जेक्ट्स विच emits their own light is called luminous object, ठीक है। the objects which emit their own light, ठीक है। the object which emits their own light, जो अपना लाइट खुद से प्रोड्यूस करे, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो देख लो यहां पर, दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट emits their own light, ठीक है। जो अपना लाइट खुद से ना बना सके वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, और जो खुद से लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है। इसका एग्जांपल में जैसे बच्चा देख सकते हो तुम, क्या हो गया, सन। सन क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सन के पास खुद का लाइट है। उसके बाद देख लो बल्ब जो हो गया तुम्हारा, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो भी क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जैसे ही उसमें करंट पास करेगा उससे क्या प्रोड्यूस होगा, उससे क्या निकलेगा, उससे निकलेगा हमारा लाइट निकलेगा। स्टार्स हो गए तुम्हारे, ठीक है बच्चा, स्टार्स, और फिर क्या हो जाएगा, टॉर्च,
ठीक है, टॉर्च हो गए, फिर हो गया तुम्हारा क्या उस कैंडल, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे लुमिनस ऑब्जेक्ट है। अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में आते हैं कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है। तो वैसे ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद से प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि वो लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या है तुम्हारे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे में एग्जांपल में तुम लिख सकते हो, सबसे फर्स्ट एग्जांपल पता है हम किसका लिखने वाले हैं, मून लिखने वाले हैं, ठीक है। मून, मून मीन्स चांद मामा, ठीक है, चंदा मामा के पास अपना लाइट नहीं है, वो क्या करते हैं, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, वो सनलाइट के कारण ये हमें क्या करते हैं, आकाश में दिखते हैं। तो ये है मून। उसके बाद तुम देख लो बुक्स, क्या हो गया बच्चा, बुक्स हो गए, पेन्स हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो गए। मिरर, मिरर जो हो गया तुम्हारा, ये भी क्या है तुम्हारा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मिरर का खुद का लाइट नहीं होता है, वो लाइट्स को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब जैसे तुम देख लो ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, क्या ये खुद का लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, ये हुआ तुम्हारा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में। और ये देखो ये हमारे पास क्या है, एक टॉर्च है, टॉर्च से क्या हो रहा है, खुद का लाइट निकल रहा है, खुद का ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जब इसको ऑफ ऑन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आज के लिए बस इतने ही बच्चे, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।